अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिस मुतालिक हम बहुत अरसे से हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की उस जानिब तवज्जो मबजूल हुई है और एक अच्छी खबर आई है कि अटक के करीब सोने के नए जखायर दरियाफ्त हुए हैं। दरिया सिंध के अंदर 70 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के ऊपर सोना ढूंढने के लिए कोशिश की गई और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस एरिया के अंदर 28 लाख तोले सोने के जखायर जो है वो है। इसके अलावा यहां पर सिल्वर है यानी कि चांदी है, इसके साथ साथ कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, ये तमाम चीजें यहां पर निकली हैं। और इस एरिया में 127 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर सैंपल्स दिए गए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और फिर उन सैंपल्स में इस बात की तस्दीक हुई है। अब इन जखायर की मालियत 600 अरब रुपए से जायद है। हमने इस मुतालिक एक डिटेल्ड वीडियो 1.5 महीना पहले की थी, पे बताया था कि दरिया सिंध के अंदर सदियों से लोग जो है वो सोना निकालते आए हैं। दरिया सिंध की रेत के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ऊपर वाले इस्लाह के अंदर सोना पाया जाता है और वहां पर बाकायदा से खाना बदोश या रहने वाले लोग हैं जो कि सोने वाल कहलाते हैं। वो रेत को छानते रोजाना, उसमें से थोड़ी मिकदार में सोना निकलता है, कोई 1000, 1200, 2000 रुपए का, उसे बेच कर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन हुआ ये कि सन 2022 के अंदर माफिया की ठेकेदारों की नजर इस काम पर पड़ी। उन्होंने क्या किया, बजाय छोटी छोटी तश्तरियों के उन्होंने एक्सकेवेटर लगाए और बड़े बड़े सेटअप लगा दिए ताकि सोने को छाना जाए और वहां से सोना निकाला जाने लगा। अब इन एक्सकेवेशन के तमाम एक्सपेडिशंस की वजह से रिवर का जो फ्लो है वो खराब हो रहा है, वहां की जियोलॉजी जो है वो तबाह हो रही है। अब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 9 मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं दरिया सिंध के अंदर जो कि अनकरीब ऑक्शन के लिए पेश किए जाएंगे मुख्तलिफ कंपनियों को। वो आए, वहां पर हाईएस्ट बिड रहे और वहां से ये सोना निकाले। अब ये तो काम हुआ है अटक सूबा पंजाब के अंदर और ये काम पंजाब के सूबाई महकमा मादनियात और इसके साथ साथ जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान के ताबन से। इसके अलावा अभी नौशहरा और स्वाबी के 2 अजला रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहां पर भी यही काम गुज़िश्ता 2 सालों से बहुत तेजी से जारी सारी है। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान और उससे ऊपर जहां से दरिया सिंध शुरू होता है, जो मंबा है दरिया सिंध का, वहां पर कहीं सोने के बहुत बड़े जखायर हैं, अभी तक एग्जैक्ट लोकेट नहीं हो सके। तो जैसे जैसे पानी वहां से बहकर आता है, चट्टानें गिरती हैं, टूटती हैं, तो उस अमल के दौरान जो सोने के डिपॉजिट होते हैं, सोने की रेत जो है वो पानी के साथ बहकर नीचे तक अटक तक पहुंचती है और इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान से लेकर अटक तक सदियों से लोग यहाँ पर दरिया सिंध की रेत छान छान कर अपना रोजगार कमा रहे थे। अब हुकूमत पंजाब का अच्छा इनिशिएटिव है और उन्होंने इस तरफ अगर फोकस किया तो उम्मीद करते हैं कि 600 अरब रुपए के इस जखीरे से अब वाकई फायदा उठाएं और पंजाब के अंदर ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च ना हो। जिस तरह शहबाज शरीफ के गुज़िश्ता टनियोर के अंदर जब वज़ीर आला थे तो कहा गया चनियोट के अंदर सोने के और तांबे के जखायर निकले, बदकिस्मती से आज तक तकरीबन 10-12 साल गुजरने के बावजूद वो जखायर डेवलप नहीं हो सके। उम्मीद करते हैं कि अब की मर्तबा ये जखायर जो है आसानी से डेवलप होंगे। क्यों? इसके अंदर आपको पहाड़ नहीं खोदने को, बहुत ज्यादा टोपोग्राफी के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ दरिया का जो रिवर बेड है उसके अंदर कुछ मुकामात जो है जहां पर आकर ये डिपॉजिट रुक जाते हैं, उनमें से सोना निकालना है। वो 3 बड़े मुकामात होते हैं किसी दरिया के अंदर भी जहां पर सोने के डिपॉजिट हो सकते हैं, बशर्ते उस दरिया में सोना पाया जाता हो या उसकी तारीख हो। सबसे बड़ा जो मुकाम होता है ऐसा मुकाम जहां पर दरिया अपनी सिमत जो है वो तब्दील करता है, तो उस सिम तब्दील करने के नुक्कर के ऊपर सोना डिपॉजिट होता है जो कि वजनी होता है, उसके पार्टिकल्स रुक जाते हैं। इसके अलावा ऐसी जगह पर जहां पर दरिया का पानी आकर टक्कर लगाता है और इसको ठोकर भी कहते हैं आम जुबान में, और थोड़ा पानी ऊपर उठकर आगे जाता है, उस जगह पर जमीन के ऊपर जो है जो सैंड पार्टिकल्स के साथ साथ ये जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं वो भी रुक जाते हैं। और आखिर में ऐसी जगह जहां पर 2 दरियाओं का ये ट्रिब्यूटरीज का संगम होता है, मिलती हैं, उन जगहों पर जाकर भी ये सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो रुक जाते हैं और उन्हीं मुकामात पर ये सोने वाले लोग मुख्तलिफ तरीके से छोटी तादाद में पहले एक्सकेवेशन करते थे। अब उस पर बड़े बड़े एक्सकेवेटर लग गए हैं और उनके जरिए मशीनरी के जरिए भारी मिकदार के अंदर
रेत निकाली जा रही है, बजरी निकाली जा रही है, और वो चीज ना सिर्फ दरिया के लिए खराब है बल्कि दरिया के अंदर रहने वाले आबी जानवरों के लिए तबाहकुन है, और हुकूमत पाकिस्तान का जो जखीरा है वो तबाह हो रहा है। ऐसी बात है कि 600 अरब रुपए के जखायर का तखमीना पंजाब हुकूमत ने लगाया। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोशिश करे, हो सकता है उनके पास इससे भी बड़ा कोई 1000 अरब रुपए का जखीरा निकल आए, क्योंकि उनके 2 अजला के अंदर ये पाए जा रहे हैं, जिसमें हम बताते हैं नौशहरा और स्वाबी के अजला है। उसके बाद अगर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत कोशिश करे तो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर भी ये जखायर पाए जा रहे हैं, सदियों से पाए जाते हैं, किसी ने इस तरफ कोशिश ही नहीं की। पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर इस मुतालिक तहकीक हुई है, लेकिन जिन बेचारे हमारे प्रोफेसर ने तहकीक की होगी, कौन उनको पूछता होगा। यहाँ पर और मुसीबतें बहुत सारी हैं। यहाँ पर आज तक हम रिजल्ट कंपाइल करने के काबिल नहीं हुए। 21वीं सदी में भी हमें इलेक्शन के रिजल्ट्स कंपाइल करते करते 72 घंटे लग जाते हैं, जो कि 72 मिनटों का काम भी नहीं है। अब दुनिया भर में ऐसी मशीनें आ गई हैं, वोटिंग मशीनें आ गई हैं, जिसके अंदर आप एक बटन दबाएं, आपका वोट आपकी पार्टी को चला जाएगा और साथ एक पर्ची निकल आएगी। वो पर्ची आप बैलेट बॉक्स में डाल दें, तो जब आपका पोलिंग का प्रोसेस खत्म होगा तो आप उस मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर की तरह वो मशीन आपको बता देगी किस पार्टी को कितने वोट पड़े हैं, और उसको काउंटर चेक करने के लिए आप बैलेट बॉक्स खोलें, उतने ही वोट वहां से निकल आएंगे। कोई मुश्किल काम तो नहीं है। पाकिस्तान में मशीन 2021 में बनी, कामयाबी से उसके ट्रायल्स किए गए। बदकिस्मती से ना एस्टेब्लिशमेंट को वो कबूल थी, ना पाकिस्तान की दीगर बड़ी पार्टियों को, जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी है, उनको ये चीज कबूल थी। क्यों? इनको धांधली सूट करती है। इनको पता है कि इलेक्शन मैनिपुलेट कैसे करना है, रिजल्ट मैनिपुलेट कैसे करना है, आरओ कैसे प्रेशर में लाना है और अपनी मर्जी के रिजल्ट कैसे करवाने हैं। अगर इस तरह की मशीनें लगी होती, यकीन कीजिए जो गंद इन इलेक्शन में पड़ा है ये बिल्कुल नहीं पड़ना था। शायद को 5-10% सतह पर इलेक्शंस के अंदर शोर पड़ता, लेकिन इस वक्त आपका तकरीबन पूरा बलूचिस्तान धरनों की वजह से ब्लॉक है। मेन स्ट्रीम मीडिया को उसकी खबर नहीं आ रही। जो बलोच नेशनलिस्ट पार्टी है, इसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अमी पार्टी और दीगर इस तरह की पार्टियां जो कि बलोच सेंट्रिक है, वो एहतजाज कर रही है कि उनका मैंडेट चुराया गया है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ कराची में एहतजाज कर रही है। तहरीक इंसाफ पूरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज कर रही है। तो ये जो खिचड़ी पकी हुई है और मुल्क के अंदर एक क्योस है, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, इन हालात के अंदर कौन सा इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा? कौन यहाँ पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करके हमें इस दलदल से निकालेगा? और IMF क्यों हमारी शराइत आसान करेगा? हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के आला हुकाम को हिदायत दे और उनको तौफीक दे कि वो दिल बड़ा करें, मुखालिफिन को सुने, जिसको मैंडेट मिला उसको मैंडेट दे और उसको हुकूमत करने दे। अगर वो हुकूमत सही नहीं कर पाएगा तो यही अवाम उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।